आदाब। एबी न्यूज़ उर्दू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूँ रहबर ग्यावी। अब तक की खबरों के साथ माहिर तालीम डॉक्टर अख्तर हुसैन आफ्ताब के इंतकाल पर हिज़्ब मुखालिफ के रहनुमा तेजस्वी यादव ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। साबिक़ वज़ीर आला राबड़ी देवी ने भी अपनी इजहार गम में कहा है कि वो सच्चे इंसान होने के साथ साथ आला पाए के माहिर तालीम थे। वो कई इदारों से मुंसलिक थे। उन्होंने तालीम के ज़रिए गरीबों के मयार ज़िंदगी को बुलंद करने की आखिरी लम्हों तक कोशिश की। गोपालगंज पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। गुज़श्ता रोज़ अगवा तालिब इल्म को रिहा करा लिया गया है। पुलिस ने लगातार छापेमारी करके महज 24 घंटे में इस पूरे मामले को निपटा लिया। बताया जा रहा है कि पुलिस की दबिश की वजह से ही अगवाकार ने तालिब इल्म को रास्ते में ही उतार कर फरार हो गए। तालिब इल्म को मीरगंज थाना इलाका के मानिकपुर से अगवा करके अगवाकार ले गए थे। वहीं इस मामले में शामिल लोगों को पुलिस ने अलग अलग जगहों से गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि एक मुजरिम एक लीडर का बॉडीगार्ड भी है। एक टीम का गठन किया गया जो हमारे डीआईजी सर हैं, उनके द्वारा भी तीनों जो डिस्ट्रिक्ट हमारे रेंज के उसको अलर्ट पर रखा गया और हम लोगों ने जो भी टेक्निकल इनपुट्स था उसके आधार पे जो अपहरणकर्ता थे उनके लोकेशन को प्राप्त किया गया और उनके एक टीम बना के उनका लगातार पीछा शुरू हुआ। और इस क्रम में अपने आप को घिरा हुआ देखते हुए उन्होंने जो अपहरित छात्र था उसको छोड़ के भाग खड़े हुए और जिसकी रिकवरी हमारी टीम के द्वारा की गई। और लेकिन उसका पीछा जो अपराधी थे लगातार पीछा करती रही टीम और डर कर अपराधी कई हिस्सों में बंट गए। तो हम लोगों ने भी छोटी छोटी टीम बना के सभी जो दो का जो ग्रुप था अपराधियों का उसके पीछे लगे और 24 घंटे के भीतर जिसमें शामिल जितने भी 6 अपराधी थे तथा इस घटना में शामिल जो गाड़ी थी, इस घटना में यूज्ड जितने मोबाइल फ़ोन्स थे और जो आग्नेयास्त्र हथियार जो इस घटना में यूज़ किया गया था, सबकी रिकवरी गोपालगंज पुलिस के द्वारा कर ली गई। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और रुख करते हैं गया की जानिब, जहां समाजी कारकुन तिरपित नारायण सिंह को उनके यौम वफ़ात पर याद किया गया। उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हुए साबिक़ रुकन पार्लियामेंट लवली आनंद ने कहा कि उनसे हमारा ख़ानदानी रिश्ता था। जानते हैं कि तिरपित बाबू जो है शुरू से ही बीपीपा के भी स्तंभ रहे, आनंद मोहन जी के पुराने साथी कहिए, गार्जियन कहिए, हम लोग के इस तरह से हमेशा सुख दुख में जुड़े रहे। और उनका जिस तरह से आकस्मिक निधन हुआ वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप मतलब आज कहीं ना कहीं मगध, आप सब लोगों को पता है कि जो इतिहास रहा है, हाँ यहाँ से मतलब आज का नहीं बहुत पुराना इतिहास है और बिहार में जब भी होता है तो मगध का एक अलग पहचान है। हाँ, उधर एक भी मंत्री नहीं मिलना बहुत दुखद बात है। हाँ, और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर ये सवाल भी है कि आखिर ऐसा क्यों। अगली खबर गोपालगंज से आ रही है, जहां सिरसिया गांव में मोबाइल गेम के तनाज़ा में एक मासूम बच्चे का कत्ल कर दिया गया।
और लाश को गंडक नदी में फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शक के बुनियाद पर 3 दोस्तों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। सहरसा सदर थाना इलाके के कृष्णनगर वार्ड नंबर 22 में एक अजीब वाकया पेश हुआ है। जब देर रात लड़की के घर वाले गहरी नींद में सो रहे थे, उसी वक्त मुलजिम घर में दाखिल हुआ, जिसकी आहट सुनकर घर के लोग जाग गए और उस लड़के को कैद कर लिया। फिर लड़का ने अपने दोस्तों को कॉल करके बुलाता है और दर्जनों राउंड गोली चलाते हुए मोहल्ले में दहशत फैला कर लड़की के भाई को गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और उसके बाद लड़की को घसीटते हुए जबरन वो लेकर फरार हो गया। जब इसका आवाज़ हुआ कि वो हुआ है तो मैं हम जगह और उसे देखे कि सिमरी बख्तियारपुर पुरैनी में 2-3 महीना पहले वो आई हुई थी BA पार्ट 1 के एग्ज़ाम लिखने के लिए। एक लड़का है जो देवाशीष शर्मा, महेश शर्मा का बेटा, वार्ड नंबर 26 बटरहा में रहने वाला। वही अपने परिजन और साथियों के साथ जा कर के इस लड़की को बाहर मिलने के लिए गया था 2-2:30 बजे, और उसी क्रम में लड़का, इसका भाई जो है ऋतिक रोशन, देखा तो उसको गोली चलाया और उस लड़की को लेकर अपहरण कर लिया। वो एक आदमी हमारे घर में घुस गया था, हम लोग सोए हुए थे। जब इसका आवाज़ हुआ कि वो घुसा हुआ है तो मैं हम जगह और उसे देखे कि मेरी बहन की तरफ जा रहा था, तो उसे पकड़ के बंधक बना लिए। और वो जो है सो इसी बीच में अपने दोस्तों को फ़ोन करके 20-25 आदमी को बुला लिया और हथियार के दम पे मेरी बहन को जो पकड़ के ले गया और इसका विरोध करने पे मुझे गोली मार दी गई। सरायकेला पावर प्लांट बंद होने के दहाने पर पहुंच गया है। इंतज़ामिया से बातें नाकाम होने की वजह से लोगों में गम और गुस्सा पाया जा रहा है। सरायकेला में लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। ज़िले के सबसे बड़े पावर प्लांट बंद होने के दहाने पर आ चुका है। आपको बता दें कि पावर प्लांट पर आने वाली कोयले से लदी सैकड़ों गाड़ियों की लंबी कतार लग रही है। हाँ लखनऊ की तरफ हम चलते हैं, जहां यूपी हुकूमत के एक वजीर ने प्रियंका वाड्रा पर किसानों की ज़मीन हड़पने का इल्ज़ाम लगाया है। और अब बात किसानों के मसले को लेकर यूपी हुकूमत के वजीर मोहसिन रज़ा के बयान की, जिसमें उन्होंने कांग्रेसी लीडर प्रियंका वाड्रा पर तंज करते हुए कहा है कि वो अपने शौहर के साथ किसानों की ज़मीन को हड़प रही हैं। के लिए कोई नई रणनीति बनाकर जा रही है कि जय जवान जय किसान का नाम इस्तेमाल करने के लिए, और उसको क़यादत कौन कर रहा है, उसकी लीडरशिप कौन कर रहा है? प्रियंका वाड्रा जी, जिनके पति खुद आरोपी हैं किसानों की जमीन छीन लेने के लिए। हमारी समझ में नहीं आ रहा है कौन सा नया ड्रामा होने जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। 60 वर्षों तक तो किसान भाइयों को मजबूर किया आत्महत्या करने के लिए। कभी लाशें पेड़ों पर मिलती थीं तो कभी खेतों में मिलती थीं। ये कांग्रेस की सरकार थी, और आज जा रहे हैं आप किसानों के हमदर्द बन के। बल्कि यूं कहिए कि आप शायद वाड्रा जी को बचाने का प्रयास कर रही हैं, किसान भाइयों की हमदर्दी लेने जा रही हैं। किसान भाई मोदी जी के नेतृत्व में आज संपन्न हो रहे हैं पूरे देश के अंदर। कांग्रेस अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भोपाल से एक खबर आ रही है, जहां कांग्रेसी कारकुनान पर लाठियां बरसी हैं। नेम प्लेट पर नाम नहीं होने से फूटा गुस्सा। नेम प्लेट पर नाम नहीं होने की वजह से कांग्रेसी कारकुनान ने गुस्से की, जो बाद में पुलिस लाठीचार्ज के बाद और बढ़ गया।
दरअसल पंडित शीतल प्रसाद तिवारी लाइब्रेरी का इफ्तिताही प्रोग्राम था, लेकिन नेम प्लेट पर मकामी रुकन असम्बली का नाम नहीं था, जिसको लेकर उनके हामियों और बीजेपी के कारकुनान के बीच झड़प शुरू हो गई, जिसको पुरसुकून कराने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जो वाचनालय है, मैं रामदयाल प्रजापति पूर्व नगर निगम का अध्यक्ष, मेरे कार्यकाल में भी ये बना है। ये माननीय उमाशंकर गुप्ता जी जब मेयर थे उस समय उमाशंकर गुप्ता जी, इसको कोट करिए, उमाशंकर गुप्ता जी जब मेयर थे उन्होंने इसका शिलान्यास किया और नामकरण शीतल प्रसाद तिवारी जी के नाम से ये हुआ। तिवारी जी के नाम से लाइब्रेरी है। पार्षद निधि और विधायक के प्रयत्नों से, मंत्री था मैं उससे ये बनी है। इसका लोकार्पण होना है। मंत्री जी और पीसी शर्मा एंटाइटल है, लेकिन उन्होंने जो लोग चुनाव हार गए हैं उनके नाम डाले, लेकिन इस क्षेत्र के पार्षद का नाम नहीं डाला। पूरी तरह से प्रोटोकॉल का पालन किया गया है। ऐसा कोई कारण नहीं है कि जिससे ये सब चीजें होना चाहिए। मेरी समझ में नहीं आया क्यों की गई है, चूंकि पूरा इसमें माननीय विधायक जी को सम्मान आमंत्रित किया गया है। प्रोटोकॉल के हिसाब से उनका नाम है, इसमें कार्डों में उनका नाम है, तो कोई कारण नहीं है नारेबाजी।